Hello everyone, welcome back to Tech with Ranas. In this video, we are covering a problem statement max sum in the configuration. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन वो रोटेट वाला करा था ना कि हमें अपने एरे को रोटेट करना है, तो इस क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 4 साइज का एरे दिया है 8, 3, 1 एंड 2। तो मुझे ना मैक्सिमम सम बताना है। सम कैसे बताना है मुझे अपने एरे को। जैसे मेरा अभी करंट जो एरे है वो 3, 8, 3 एंड 1, 2 है। तो मुझे ना अपने वैल्यू को इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेरा ये वाला है, करंट वाली स्टेट में मेरा ये है कि मैंने 8 मल्टीप्लाई 0 करा, 3 मल्टीप्लाई 1 करा, 1 मल्टीप्लाई 2 करा, 2 मल्टीप्लाई 3 करा। तो मेरे पास जो सम आता है वो 11 है। क्या बताना है, अपनी सारी रोटेशन में से एलिमेंट और इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन का सम मैक्सिमम कब होगा, तो मुझे वो बताना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो हमारी पहली अप्रोच रहेगी, तो पहली अप्रोच में मैं क्या करूंगी, अपने एरे को वन पहले तो मैं इनिशियली इसी का सम निकालूंगी। तो सम मेरा कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कितना हो गया, 8 0 हो गया, 3 2 एंड 6, ये कितना हो गया, कुछ 11 हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट सम है वो 11 है। तो मैक्सिमम अभी तक का कितना हो गया, हमारे पास 11 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अपने एरे को, मुझे अपने एरे को 1 से रोटेट करूंगी, तो एरे मेरा कुछ किस टाइप का बन जाएगा। 1 से रोटेट करने पर मेरा एरे ऐसे बन जाएगा, 3 1 2 एंड 8। ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स 0 रहेगा, 1 2 एंड 3। तो इस केस में मेरा सम कितना होगा, इस केस में मेरा सम होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 5 24, ये कितना होगा 29। तो दोनों में से अभी मैक्स सम और ये वाला सम, तो मैक्सिमम सम कितना है मेरा 29 है। ठीक है, फिर मैं अपने एरे को फिर से किससे, अभी तक मैंने 0 से रोटेट करा था, अब मैंने 1 से रोटेट करा, मैं अपने एरे को 2 से रोटेट करूंगी। तो मेरा एरे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 1 2 8 एंड 3। तो जो मेरे इंडेक्सेस रहेंगे वो कुछ टाइप रहेंगे, 0 1 2 3। तो एरे मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका मेरा कितना रहेगा, 2 16, ये 18 हो जाएगा प्लस 9, ये कितना होगा 27। पर 27 और 29 में से 29 ही मैक्स है, तो मैं अपने मैक्स को नहीं अपडेट करूंगी। फिर मैंने अपने एरे को कितने से रोटेट कर लिया था, 3 से रोटेट, 0 से रोटेट करने पर ये आया, 1 से रोटेट करने पर मेरा, मैंने क्या करा, अपने 1 को एक इंडेक्स एक वैल्यू को पीछे ले गया, 2 से रोटेट करा तो मैंने अपनी 2 वैल्यू को पीछे ले गया। अब जब मैं इसको 3 से रोटेट करूंगी तो मेरा जो क्या होगा, अपनी मैं 3 वैल्यूज को पीछे ले जाऊंगी। तो मेरी वैल्यू कुछ इस टाइप की है कि 2 8 3 1, ये कुछ इस टाइप का आएगा। तो इस केस में जो मेरा सम आएगा वो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इस केस में मेरा ये 0 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 8 एंड 6 एंड प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया मेरा, 14 हो गया एंड प्लस का 3, ये कितना हो गया मेरा, 17 हो गया। तो ठीक है, तो मैंने अपने तीनों रोटेशन कर दिए। तो तीनों रोटेशन में मेरा जो मैक्सिमम सम आया वो कितना आया, 29 आया। अगर अप्रोच मैंने सिंपली क्या लगाई, पहले मैंने हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करा, फिर अपना सम कैलकुलेट करा, फिर मैक्स से कंपेयर करा, फिर मैंने दूसरे एलिमेंट को शिफ्ट करा, फिर मैंने मैक्स कैलकुलेट करा। अगर मैं इस अप्रोच की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने एरे को 1 बाय 1 रोटेट कर रही हूँ। पहले मैंने एरे को 1 से रोटेट करा, फिर मैंने अपना सम कैलकुलेट करा, फिर मैंने एरे को फिर से रोटेट करा, फिर मैंने सम कैलकुलेट करा। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर टाइम पे मैं अपने एरे को रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, उसी रोटेशन पे मैं अपना सम कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, एरे का सम कैलकुलेट कर रही हूँ। तो रोटेशन और सम के लिए मेरा कुछ इतना टाइम होगा के, और जो मेरा सम है वो कितना है, ये मेरा शिफ्टिंग के लिए काम हो रहा है, जो मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपने एरे को रोटेट करने के लिए। और जो मेरा एन है वो क्या काम हो रहा है मेरा, अपना जो मेरा एरे है उसके सम कैलकुलेशन के लिए। जो मेरा एक एन है वो मैं रोटेशन के लिए टाइम में जब शिफ्टिंग कर रही हूँ एरे की, उसके लिए है। और जो ये एन है वो मेरा किस चीज के लिए, मैं अपना सम कैलकुलेट कर रही हूँ हर रोटेशन पे। और मुझे ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा, के टाइम्स करना पड़ेगा। और जो के होगा, के मेरा क्या है, कितने शिफ्ट करने हैं, तो के मेरा एक्चुअल में एन के बराबर ही है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2n, जो कि क्या होगी मेरी, ओ ऑफ एन स्क्वायर ही है। ठीक है, और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ओ ऑफ 1 रहेगी। तो क्या कर रही हूँ, इंट मैक्स ले रही हूँ माइनस इंट 1e9 से। ठीक है, अब देखो मैं अपना एक क्या करती हूँ, इंट के बनाऊंगी, जो मेरे को कितने रोटेशन करने हैं, एन के जितने ही रोटेशन करने हैं। तो इस केस में क्या करूंगी मैं, वाइल जो मेरा के है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में मुझे, तो इनिशियली आते ही मैं अपना सम कैलकुलेट करूंगी, जो भी मेरे पास रहेगा। तो वो मेरा क्या होगा, सम ऑफ एरे बताएगा। उसमें मैं अपना क्या पास कर दूंगी, एक एरे पास कर दूंगी, ये इसका सम बताएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने मैक्स सम को अपडेट करना है, मैथ डॉट मैक्स अपडेट होगा मैक्स के साथ और सम के साथ कंपैरिजन होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे अपने एरे को क्या करना है, रोटेट करना है। तो एरे मेरा किस सेंस में रोटेट होगा, इंट एक टेम्प लेती हूँ मैं, जिसमें मेरे पास एरे ऑफ इसकी वैल्यू रहेगी 0 की। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी, जीरो एरे के 0 के बाद के सारे इंडेक्सेस को पीछे की ओर प्रीवियस में पॉइंट करा दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस 1, आई प्लस प्लस। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने एरे के आई पे किसको पॉइंट करा रही हूँ, अपने एरे के आई पे मैं आई प्लस 1 अपने नेक्स्ट वाली वैल्यू को कॉपी कर रही हूँ। और जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो एरे के
n-1 पे मैं किसको ले जाऊंगी, अपने टेम्प को डाल दूंगी और फिर यहाँ से मैं अपने k को करूंगी माइनस माइनस, ठीक है। और जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो उस केस में मैं रिटर्न करा दूंगी अपने किसको, टेम्प को, अपने मैक्स को रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे अपना कौन सा फंक्शन लिखना है, सम एरे वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है। सम एरे वाला फंक्शन मेरे पास क्या होगा, इन सम एरे, इसमें मेरे पास एक क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और मुझे एक सम बनाना है जो मुझे रिटर्न करना है, इंट सम इज इक्वल टू 0। तो सम मेरा क्या होगा, सम में प्लस होगा मेरा एरे ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। तो यहीं से मैं अपने किसको रिटर्न कर दूंगी, अपने सम को रिटर्न कर दूंगी, ये मेरे को सम ला के दे देगा। तो इसको मैं रन करती हूँ, कंपाइलेशन एरर, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, सेमीकोलन आना चाहिए। तो इसको मैं रन करती हूँ, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड, तो इसको मैं रन करती हूँ, 29 एंड सबमिटेड। टीएलई, ठीक है। तो इसमें हमारा टीएलई क्यों आया, मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी इसकी वो कितनी आ रही थी, एन स्क्वायर आ रही थी। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक पैटर्न एनालाइज करेंगे। देखो 0a प्लस 1b प्लस 2c प्लस 3d है, ठीक है। अब मैं इसको कितने के लिए आइटरेट करूंगी, k इज इक्वल टू 1 के लिए करूंगी, तो ये मेरा कुछ इस तरफ से शिफ्टिंग हो जाएगी, b स्टार्टिंग में आएगा c एंड d और फिर मेरा a। तो जो मेरा सम होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 0b प्लस 1c प्लस 2d प्लस 3a, ठीक है। अब मैं फिर से अपने k को 2 रखूंगी, तो k 2 के लिए मेरी कितनी हो जाएगी, जो मेरे ये दो एलिमेंट है वो दोनों आगे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो ये आएगा सी डी ए बी। तो इस केस में जो मेरा सम होगा वो कुछ इस तरफ से आएगा, 0c प्लस 1d प्लस 2a प्लस का 3b, ठीक है। और फिर मेरी अगर k की वैल्यू कितनी होती है, 3 रहेगी, तो उस केस में मेरा यहाँ से शुरू होगा क्या, d a b c। तो जो मेरा सम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, 0d प्लस 1a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। अब मेरी k की वैल्यू अगर 4 रहेगी तो 4 के टाइम पे मेरा क्या होगा, जो मेरा कहाँ से शुरू होगा, वापस मेरा a से ही शुरू होगा, a b c d। तो 4 के बाद इतने में तो रिपीटेशन ही होगा, इसके बाद 4 और 0 सेम है, अगर मैं 5 लूंगी तो 5 और 1 सेम रहेगा, तो इसको हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें बस इसके 4 रोटेशन, अगर लेंथ 4 है तो हमें बस 4 रोटेशन तक ही एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है अभी फिलहाल, तो हम यहाँ देख लेते हैं। देखो हमको एक पैटर्न एनालाइज करना है, वो पैटर्न क्या है कि इन इसमें और इसमें क्या सिमिलर है। देखो यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे 0 क्वांटिटी में और b यहाँ पे 1 क्वांटिटी में है और सी यहाँ पे 2 क्वांटिटी में है और डी यहाँ पे 3 क्वांटिटी में। तो देखो जो ए है, सॉरी जो मेरा बी है उसमें कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ए की क्वांटिटी कितनी हो रही है, बी की क्वांटिटी कितनी हो रही है, 1 से 0 हो रही है, और सी की क्वांटिटी कितनी हो रही है, 1 से 2 से 1 हो रही है, और डी की क्वांटिटी कितनी हो रही है, 3 से 2 हो रही है। तो देखो जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट मेरे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब एक एक वैल्यू कम हो रही है। और जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट मेरा यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 कितना है, साइज मेरा 4 है, तो 4 -1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकती हूँ, इससे मेरे को सेकंड बनाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और मैं देखो मेरे को यहाँ से अगर इसको मैं माइनस करूंगी तो a मेरा कितना हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कितना लिखूंगी, प्लस का अपना साइज कितना है मेरा 4 है, 4a लिखूंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करके दिखा सकती हूँ आपको, तो ये क्या होगा, देखो a मेरा 0 क्वांटिटी में a है, -a और 4a, तो a कुछ इस टाइप का क्या, 3a और प्लस, ठीक है। और b मेरा यहाँ 1 था और यहाँ पे -1b में कितना हो गया, 0 मेरा b हो जाएगा, प्लस c 2c माइनस c कितना हो गया, 1c हो गया, और प्लस मेरा 3d और माइनस d में मेरा कितना हो गया, 2d हो गया। तो क्या ये मेरा दोनों इक्वेशन में सेम आ गई। तो मैं क्या कर सकती हूँ, का सम को माइनस कर दूं और जो मेरी फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको मैं 4 उसके एरे की लेंथ के साथ ऐड कर दूं, तो मेरी नेक्स्ट आइटरेशन से मेरा यहाँ ये है। तो इसमें अगर मैं माइनस करूं क्या, a प्लस b प्लस सी प्लस डी, सम ऑफ एरे को मैं माइनस करूं और प्लस फर्स्ट इंडेक्स में मेरी कितनी वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स में मेरी जो वैल्यू पड़ी है वो फर्स्ट इंडेक्स में मेरा क्या पड़ा है, b पड़ा है, तो b कितना होगा मेरा 3 ऑफ b, ठीक है। तो 3 ऑफ b है, तो इस केस में मेरा जो आएगा b यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b की कितनी क्वांटिटी है, सॉरी साइज के बराबर ऐड करूंगी तो 4 ऑफ b आएगा। तो इस केस में मेरा कितना b है, 0 माइनस b और 4b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3b प्लस c माइनस का c कितना हो गया, 0c आ गया, 2d और माइनस का d कितना आ गया, 1d आ गया, और मेरा 3a हो गया, माइनस का a 2a हो जाएगा। तो क्या मेरी ये वाला ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है ना, b 3b 3b 0c 0c 1d 1d 2a 2a।
तो देखो इसमें मैं एक रिलेशन लिख सकती हूँ, आई सम मेरा क्या रहेगा, इनिशियली भी जो भी मेरा सम आएगा वो किस टाइप का सम रहेगा, समीशन ऑफ आई और एरे ऑफ आई का जो भी वैल्यू होगी इसको मैं आई सम बोल रही हूँ। आई सम में से अगर मैं अपने एरे के सम को माइनस कर दूं और इसमें फिर क्या ऐड करूं, अपने एरे का साइज मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ जीरो को ऐड कर दूं, तो उस केस में मैं किसको फाइंड कर लूंगी, अपने फर्स्ट वाले को फाइंड कर लूंगी। अगर मैं 1 को ऐड कर लूं जो कि मेरा इनिशियली वैल्यू क्या है, बी है, एरे मेरा ऐसे ए बी सी डी है, 0 1 2 3, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने एरे को एक्चुअल में रोटेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। इस रिलेशन को यूज करके मैं अपना क्या कर दूंगी, इसको मैं मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगी। तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, एक बार हम सम कैलकुलेट करेंगे तो सम कैलकुलेशन के लिए मेरी एन की, दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, बस हर वैल्यू के लिए एन टाइम हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा एन की जान उसमें लग जाएगी। तो हमारा 2n होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ एन सोल्यूशन है, और स्पेस मेरा कितना रहेगा, ओ ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। तो अगर मैं इसको कोड करके बताती हूँ आपको, तो देखो हम इनिशियली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपनी दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो हम नॉर्मल एरे का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंट ए, ए मेरा क्या है, एक एरे है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, इंट एस इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, अपना एस में सम करूंगी मैं अपने एरे का, एरे ऑफ आई, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रही हूँ एस। तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, मेरा एरे का सम ला के दे देगा, ठीक है। और इनिशियली मुझे क्या चाहिए, अपना वो वाला सम चाहिए, कौन सा सम, जो आई सम था, मतलब अपनी वैल्यूज के इंडेक्स के साथ में सम कर रहे हैं, तो इसको मैं बोलती हूँ अपना आई सम। तो आई सम मेरा क्या है, एस है, इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगी, अपने इंडेक्स की मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे को आई सम भी मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यू को इंडेक्स के साथ सम करके मिल जाएगा। तो मैं अपने एक में क्या करती हूँ, इंट मैक्स रखूंगी जो कि इनिशियली किसको रहेगा, इंट 1e9 को पॉइंट करेगा, और इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, एक तो अपना क्या निकाल दूंगी, जो सम है मेरा उसको निकालूंगी, सम इज इक्वल, सम में मैं क्या पास कर दूंगी, अपने एरे को पास कर दूंगी, ये मेरा एरे का सम ले आएगा, और एक मेरी क्या वैल्यू रहेगी, इंट आई सम रहेगा, आई सम की वैल्यू कितनी रहेगी, आई एस यू एम, सम में मैं किसको पास कर दूंगी, ए को, ठीक है। तो इनिशियली आते ही मैं क्या कर रही हूँ, अपने मैक्स से कंपेयर करूंगी, मैथ डॉट मैक्स किसको, मैक्स को, और अपने आई सम को, ठीक है। आई सम को और मैक्स को मैंने आते ही मेरा मैक्स कौन सी वैल्यू रहेगी वो देखूंगी, और फिर मैं अपने किसको, अपने अपडेट किसको करूंगी, आई सम में, जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था, जो मैंने अपना मेथड बनाया था, हमने क्या मेथड बनाया था, आई सम में से मैं माइनस करूंगी अपने एरे के सम को, और प्लस करूंगी किसको, एन मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ आई माइनस 1 को, ठीक है। तो ये मेरा आइटरेट होते जाएगा, और एंड में मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, अपना मैक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न करती हूँ अपने मैक्स को, कंपाइल करूंगी इसको मैं, 29 अब इसको सबमिट करते हैं। लेट मी चेक, आई माइनस 1 है, 0 से लेकर चलाएंगे। जब मैं इस लूप से बाहर आऊंगी तो भी मैं एक बार चेक कर लूंगी कि आई सम और मैक्स में से मेरी कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फॉर लूप है ये वाली वैल्यू अपडेट हो रही है जब मेरा n-1 साइज होगा, पर वो कभी चेक ही नहीं हो रहा है। 29 मोस्ट प्रोबेबली अभी सबमिट हो जाना चाहिए, एंड सबमिटेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।